अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। दुनिया घूमने का शौक हम पाकिस्तानियों में भी कूट कूट कर भरा है और पिछले कुछ साल से पूरी दुनिया में सियाहत की एक ऐसी लहर आई है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लेकिन क्या आपको मालूम है वो खूबसूरत मकामात जहां आप जाने का ख्वाब देख रहे हैं वो अब आपसे तंग आ चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की वीडियो पाकिस्तानी सयाहों के लिए और हर उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जो मुस्तकबिल में सयाहत के लिए बैरून मुल्क का सफर का इरादा रखता है, क्योंकि जिस दुनिया को हम जानते थे वो बदल रही है। जो शहर पहले आपको वेलकम करते थे वो अब आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। इसकी वजह है ओवर टूरिज्म, यानी सयाहों का हद से ज्यादा हजूम। आज के इस तफसीली वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो शायद आपको परेशान कर दे। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जापान ने अपने सबसे मशहूर फेस्टिवल को मनसूख कर दिया, क्यों अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए दाखिला फीस 3 गुना कर दी, कैसे कुछ ममालिक सयाहों को कंट्रोल करने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ दीवारें खड़ी की जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी मालूमात जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सिचुएशन को समझने के लिए पहले अदाद शुमार पर नजर डालना जरूरी है। गुज़िश्ता साल सयाहों की आमद 1.5 अरब तक पहुंच गई और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। 2030 तक ये तादाद 1.8 अरब तक पहुंच जाएगी। ये सयाहों का एक बहुत बड़ा तूफान है जो दुनिया के सबसे मशहूर मकामात की तरफ बढ़ रहा है। जापान की मिसाल ही देख लें। सिर्फ 2025 में जापान ने रिकॉर्ड 4 करोड़ 30 लाख सयाहों को खुशामदीद कहा। ये इसकी तारीख की सबसे बड़ी तादाद थी। दूसरी तरफ यूरोप दुनिया के आधे से ज्यादा सयाहों की मेजबानी कर रहा है। ये अदाद-ओ-शुमार देखने में तो अच्छे लगते हैं क्योंकि सयाहत से पैसा आता है, लेकिन क्या हर मुल्क इस दबाव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान अपनी मेजबानी के लिए मशहूर है, लेकिन अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जापान के शहर फ्यूजी योशिदा ने, जो माउंट फ्यूजी के दामन में वाक़या है, अपना सालाना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनसूख कर दिया है। ये एक ऐसा इवेंट था जो हर साल 2 लाख से ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ खींचता था। इस मनसूखी की वजह मुकामी लोगों की शिकायत थी। सयाहों ने गंदगी फैलाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए और कुछ तो मकामी लोगों के घर तक में घुस गए। ये जापानी सकाफत में इंतहाई नापसंदीदा है, जहाँ निजी जिंदगी का बहुत एहतराम किया जाता है। एक और कस्बे फ्यूजी कावागाचिको ने, जो माउंट फ्यूजी की तस्वीर बनाने के लिए बहुत मशहूर था, वहाँ एक ऐसी जगह एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है जहाँ से माउंट फ्यूजी का नज़ारा होता था। वजह ये थी कि सयाह तस्वीरों के लिए छतों पर चढ़ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स की बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अब मुकामी लोगों ने फैसला किया कि इन्हें नज़ारे से ज़्यादा अपनी हिफाजत और अमन अजीज़ है। अब चलिए अमरीका, जहाँ एक अलग ही किस्म का एक्सट्रीम कदम उठाया गया है। अमेरिका का नेशनल पार्क सिस्टम बहुत बड़ा है, जिसमें 433 पार्क्स हैं। मसला ये है कि आधे से ज्यादा सयाह सिर्फ येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन जैसे 25 मशहूर पार्क्स में जाते हैं। इसका नतीजा है लंबी लाइनें, गंदगी और भीड़। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराई है जो बहुत मुतनाज़े है। उन्होंने 11 सबसे मशहूर पार्क्स में गैर मुल्की सयाहों के लिए $100 का सरचार्ज लगा दिया है। अब जहां अमेरिकी शहरी सिर्फ $80 में सालाना पास खरीद सकते हैं, जो तमाम पार्क्स के लिए होता है, वहीं गैर मुल्कियों के लिए इस पास की कीमत $250 कर दी गई है। यानी अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपको दाखिल होने के लिए 3 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। अब बात करते हैं स्पेन के मशहूर जजीरे मलोका की। मलोका में ओवर टूरिज्म के खिलाफ यूरोप के सबसे बड़े मुजाहरों में मुकामी लोग सड़कों पर निकल आए। इसका हल मलोका ने मस्नूई ज़हानत में ढूंढा है। जल्द ही मलोका अपनी नई वेबसाइट पर एक AI से चलने वाला प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करेगा। ये टूल सयाहों के रियल टाइम डाटा को इस्तेमाल करेगा और इन्हें गाइड करेगा कि वो किन औकात में मशहूर मकामात की सैर करें ताकि हजूम से बच सके। इसके अलावा ये सयाहों को ऐसी जगहें भी तजवीज़ करेगा जो
अभी इतनी मशहूर नहीं हैं। मकसद ये है कि सयाह सिर्फ साहिलों पर न बैठे रहें, बल्कि जजीरे के दीगर सकाफती चीज़ों को भी दरियाफ्त करें और इस तरह हजूम पूरे जजीरे में फैल जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक हमारा घर मुहिम भी शुरू की है, जो सयाहों को तरगीब देगी कि वह मलूका को अपना आर्जी घर समझें और इसकी हिफाजत का अहद करें। आखिर में चलते हैं डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन की तरफ। डेनमार्क भी ओवर टूरिज्म के खतरे को भांप चुका है। यहाँ सियाहत 2030 तक 24% बढ़ने की तवक्का है। इससे निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत मॉडल मुतारिफ कराया है, जिसका नाम है कोपन पे। इस मॉडल के तहत सयाह पैसों के बजाय अपने अमाल से तजुर्बात खरीद सकते हैं। अगर आप शहर की नहरों से कूड़ा क्रिकेट उठाते हुए काइकिंग करते हैं या अगर आप म्यूजियम तक साइकिल पर जाते हैं तो आपको मुफ्त एक्सपीरियंसेस जैसा कि मुफ्त खाना या डिस्काउंट्स मिलेंगे। अब तक 30,000 से ज्यादा सयाहों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसके नतीजे में साइकिलों के किराए में 59% इजाफा हुआ है। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि अब बर्लिन और नार्मंडी जैसे दीगर मकामात भी इसे अपनाने पर गौर कर रहे हैं। ये तो था सयाहों के लिए एक रियलिटी चेक। अब सयाहों को क्या करना चाहिए? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ मशहूर मकामात का रुख करने से गुरेज करना होगा, जो सियाहत से पहले ही तंग हैं और जहां सयाहों को वेलकम नहीं किया जाता। क्या आप वाकई ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां आप पर जुर्माने हों, आपकी तस्वीर पर पाबंदी हो और मुकामी लोग आपको गुस्से की नज़र से देखें? इसके बजाय क्यों ना हम ऐसी जगहों का रुख करें जो सयाहों को दिल खोल कर खुशामदीद कहते हैं और जहां अभी तक टूरिज्म का साया नहीं पड़ा। और ऐसी जगहों में सबसे ऊपर है हमारा अपना प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसी छुपी हुई जन्नत है जिसके कुदरती मकामात दुनिया के किसी भी हसीन मुल्क के नज़ारों को टक्कर दे सकते हैं। हमारे पास शुमाली इलाका जात के ऐसे पहाड़ हैं जो स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दें, ऐसी झीलें हैं जो न्यूजीलैंड को शर्मा दें और ऐसी सकाफती तारीख है जो हजारों साल पुरानी है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के लोग, हम मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ सयाहों को मेहमान समझा जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हमारा आप सबको यही मशवरा है, खास तौर पर पाकिस्तानी भाई बहनों को, कि पहले अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें। उन खूबसूरत वादियों, उन बुलंद पहाड़ों और उन तारीखी शहरों को देखें जो आपके अपने हैं। ये आपका अपना मुल्क है और यहाँ आपको किसी रुकावट, किसी भारी फीस या किसी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इन सियाहती इलाकों में बसने वाले मकामी अफराद का रोजगार भी बढ़ जाएगा। ये थी हमारी आज की तफसीली वीडियो ओवर टूरिज्म की बढ़ती हुई लहर और दुनिया के ममालिक के सख्त इक़दामात के बारे में। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नई मालूमात मिली होंगी और आपको अपनी अगली ट्रिप के बारे में सोचने का मौका मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो बैरून मुल्क सैर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने वीज़ा स्टिकर ख़त्म करके कौन सा नया डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यूके की दोहरी शहरियत रखने वालों को अब किस शर्त पर मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।